देखो वहां के लोग जमीन चाहते हैं, बांग्लादेश घट रहा है, उनको जमीन चाहिए, तो ये लोग मजहब के नाम में, खाने के नाम में, कपड़े के नाम में ये लोग हमेशा हमें टारगेट करेंगे। मैंने यही बात पहले कहा, यही चीज कुमिल्ला में हुआ, यही चीज नोआखाली में हुआ, ये 1940 में भी हुआ, 46 में हुआ, 56 में हुआ, 65 में हुआ। तो ये पहला बार नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया हमेशा चुप बैठा रहा। जब राइट्स ऑफ कुमिल्ला 1946 में हुआ, महात्मा गांधी ने महाराजा वीर विक्रम को चिट्ठी लिखा, इसी के लिए महाराजा ने जब जो शरणार्थी थे उनको जगह दी। लेकिन अब टाइम आया है कि इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, हमारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए बांग्लादेश में। और बांग्लादेश उनका बाप का नहीं है, हमारे लोगों का भी है, हमारा भी रियासत था। तो ये नहीं चलेगा कि वो लोग जब भी चाहे हम लोगों को मारे पीटे बोले जाओ इंडिया। हम लोग क्यों जाए? ये हमारा जगह है, ये हमारा भूमि है, ये हमारा मंदिर है, हमारा घर है। और अगर हिंदुस्तान ताकत से माइनॉरिटीज के पीछे खड़ा रहता है, आई एम विथ माई कंट्री एंड आई विल टीच दीज पीपल अ लेसन। बांग्लादेश के कुछ इंटेलेक्चुअल तो नोटिस का कुछ पार्ट भी अपने हिस्से में लेने के लिए बात कर रही है। आप इस बारे में बांग्लादेश इंटेलिजेंस गवर्नमेंट से कुछ बात करके देखो आप उनको इंटेलेक्चुअल्स मत बोलिए। अगर बंदर शेर का राजा बनना, जंगल का राजा बनना चाहता है, तो बंदर तो शेर नहीं बनता। बंदर सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदेगा। उनको आप इंटेलेक्चुअल मत बोलिए। 5 सेकंड लगेगा हमको दिखाने के लिए कि इंडिया क्या है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। वो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को उनको लगाम में लाना चाहिए। जिस देश ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिसने अपना जान दिया बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके मुख में उन्होंने काला लगा दिया। वो देश में एक चीज तो दिखा दिया गया है कि ये लोग बेईमान हैं, इनके ऊपर एहसान फरामोश, दे आर अनग्रेटफुल। बट मैं अभी भी बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर पॉलिसी लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए। अभी पूजा आ रहा है, पूजा में फिर से ये लोग करेंगे। अभी अगर इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, इसी के लिए 26 तारीख को हम लोग साबरूम में रैली कर रहे हैं। 2 बजे हमारा रैली है। मैं अपील करता हूं सबको, बंगालीज हो, चाकमास हो, तिपरासा हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, हम लोग सब साबरूम में रैली करेंगे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो बांग्लादेश में है। ये काम दूसरे पार्टी को भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा, हम लोग करेंगे। और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको 2 बार सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम आप हमारे लोगों को कुछ करोगे तो। और अगर हमने इंटरनेशनल प्रेशर रखा, सैंक्शन रखा, जैसा बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक का पैसा आना बंद हुआ, एडीबी का पैसा आने बंद हुआ, तब ये लोग को फोर्स करके इनको हमारे लोगों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। वगैरह कुछ लोगों का मानना है कि ये जियोपॉलिटिकल है, कि ये हो सकता है सर वगैरह? जियोपॉलिटिकल अभी तो नहीं हुआ। ये देखो, एक पॉलिसी है कि हमारे लोगों को, मैंने यही तो कहा, ये ऐतिहासिक प्रॉब्लम है। नोआखाली में क्या हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में क्या हुआ, आज कोई इतने लोग जो त्रिपुरा में है, कोई दिल ऐसी छोड़कर आ गया त्रिपुरा? नहीं, मारा गया, मर्डर किया गया, रेप किया गया, घर जलाया गया, मंदिर को जलाया गया, चर्चेस गॉट बर्न्ड, बुद्धिस्ट मंक्स वर बीटन अप। तो ये जियोपॉलिटिकल नहीं, ये है क्रिमिनल एक्ट। जियोपॉलिटिकल होता है when you do it to achieve a political object. Yeah, you're doing it because you are fanatical. So we have to respond, and government of India has to come up with a policy. क्या है government of India का पॉलिसी? हमारा पॉलिसी पिछले 50 साल से है कि शेख हसीना, मुजीबुर रहमान फैमिली इज अ फ्रेंड। एक परिवार हमारा दोस्त है, लेकिन देश में बहुत लोग हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है। आज श्रीलंका इंडिया का अगेंस्ट है, नेपाल में इंडिया का अगेंस्ट पॉलिसी है, पाकिस्तान तो पहले से इंडिया का अगेंस्ट था, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन है, बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब पॉलिसी निकालना चाहिए कि इन लोगों को एक सबक सिखाया जाए। थैंक यू।